और लेंस के बीच में भरा लिक्विड, एक्वस ह्यूमरस। लेंस और रेटिना के बीच में भरा विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाएं। लेंस वगैरह बता, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता। और उसके पीछे क्या होता है? वो तो वेन्स होते हैं, ऑप्टिकल्स नर्व्स होते हैं जो सिग्नल को कहाँ ले जाते हैं? पीछे, पीछे के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? इस बैच में नहीं रहोगी, एक ही बैच रोती हो। चलो आगे देखते हैं। तो तुम्हारी सही लिए ना, बैच के बाद इसको रुला देना उधर ले जाके, तो ऑफिस के बाद सोफा वोफा खाली है ना जी, इस बैठ के रोएगी उस पर। एगो कमरा बना देना, उसमें ले जाके बेचारी का पूरा सोची थी कि सब लोग हमको मनाएगा, का हो गया, का हो गया, काहे रो रही? बेचारी कोई मनाया ही नहीं। खराब लग रहा होगा बमनी? नहीं ना? हाँ एकदम। कैसा लग रहा होगा इसको? रीस्टार्ट दोबारा हो तो देखिए, अब आप लोग को आंखों के पीछे जो वो जाता है नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स वो कहां तक ले जाता है? ब्रेन। रेटिना पे बड़े इमेज को अध्ययन के लिए कहां ले जाता है? ब्रेन के पास तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है? ब्रेन तक। अब ब्रेन उस पर डेटा एनालिसिस करता है कि क्या चीज है, किसका फोटो है, किसको देख रहे हैं आप, रिश्तेदार है, दोस्त है, क्या है क्या नहीं है, इस सब का एनालिसिस कौन करता है? ब्रेन। और ऑप्टिकल नर्व्स ब्रेन तक लेके चली जाती है। तो कभी कभी आप देखे होंगे कोई सवाल पढ़ते होंगे, इसका आंसर वह याद था हमको, तो लेके चल गया ब्रेन तक। अब ब्रेन आपका काम नहीं कर रहा है। कंप्यूटर अब सूझ जाता है ना, तो यो बहुत नाखड़ा है, ये सब का भी नाखड़ा हल गया। अरे स्टार्ट हो जाओ, काम खत्म ना, मनाओ इनको यहाँ पे। एक लक्षण खराब हो गया, बता यहाँ पे। हम कहता फोर फाड़ दे आदमी। हाँ फोड़ दे। हाँ जैसे लग रहा है ना, तुम लोग के कहने पे फोड़िए देंगे हम। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या चीज है जी? एप्लीकेशन। हाँ ये ऑप्टिकल नर्व्स रेटिना से कहाँ गई रहती है? पीछे की ओर, ब्रेन की ओर। ब्रेन यानी ब्रेन में पीछे की ओर गई रहती है। और जो ब्रेन को क्या करता है, अपना ब्रेन समझता है, याद करता है कि कौन दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। जैसे समोसा देखें, उसका इमेज गया ब्रेन में, बता देगा कि तीता लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वही अगर आप कोई चीज़ देखे, अपने से बता देगा। जैसे रसगुल्ला का इमेज बना, वो पीछे लेके चल जाएगा यहाँ पे, कलक का रसगुल्ला, और बता देगा। कहियो कि अगर जरल रहेंगे ना करिका रसगुल्ला से, तो बता देगा तो देख के खाइयो भाई, देख के। ना तो करिका रसगुल्ला से जो जो जरल है ना, वो घर में कब वो लिया के रख देता है, और खा लेंगे, अरे बाप हो बाप, पूरा दिवाले जला देता है मुंह का। तो वही मेमोरी याद कर लेगा कि भाई बचा के हो, करिका रसगुल्ला जर्जित हो एकदम आराम से यहाँ पे। और जैसे कोई उबलल आलू से जलल होगा, और उसका इमेज जब भी बनेगा तुरंत बता, अरे बाप हो, दाग देता है यहाँ पे। हाँ कोनो हचाक दे समोसा खाएगा, आई आओ नहीं देखे। हाँ मोमो देखो, इसका भी मोमो से दगाइल है, तो इसका मेमोरी किससे है? मोमो से। ठीक हुआ, बता दी। मंचूरियन, हाँ चाय वाला ना, अरे बाप हो बाप। तो मेमोरी के हिसाब से वो क्या करता है? डेटा बना लेता है। अब देखिए, आंखों के पीछे ये जो रेटिना होता है, इसका बीच का भाग मेकुला कहलाता है, जिस पर प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है, जिसे हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। इसके पीछे जो नसें होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल नर्व्स।
ऑप्टिकल नर्व्स, ये कहां तक गई रहती हैं? ब्रेन तक। अच्छा, जिसके पास ब्रेन नहीं है उसका कहां गया होगा? वो अपना समझे, जिसके पास नहीं है वो अपना समझे, है कि नहीं? आगे बढ़े। जिसके पास है उसको टेंशन की क्या जरूरत है कि नहीं? आप जिसको नहीं है वो समझे अपना। ब्रेन तक मैसेज गया यहाँ पे। इसमें मैसेज दो तरह से जाता है, एक जाता है कि लाइट तेज है या धीमा, और एक मैसेज जाता है कलर किस चीज का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ब्लू कलर का मेरा शर्ट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एक कलर को ले जाता है। तो इसमें कुछ कोशिकाओं का आकार कोन के समान होता है, ऐसे सर्कस के जोकर वाला कोन होता है ना, तो कुछ कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? कोन के समान। ये क्या बताता है? कलर। कुछ कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? कोन के समान। ये क्या बता देगा? कलर। जैसे शर्ट का कलर कैसा है? ब्लू। तो कोनिकल शेप वाला क्या बताता है? कलर। वैसे भी होली में जो ये कोन वाला टोपी पहनते हैं वो रंगीन होता है, लाल पीला हरा पहन के होली में देखते हैं, पहन के घूमने लगेगा ऐसे यहाँ पे। हाँ। बर्थडे में, हाँ बर्थडे में उसको पहना देता है कोई वाला टोपिया, केकवा मुंह पे थूर देता है उसके। हॉल नंबर 1 में कूलर से पानी फेंक रहा है, तो कूलर से पानी फेंकता है? कूलर और एसी से हल्का हल्का पानी आते रहता है जी। जब बेना डोलाए वाला है सब, सबको कहाँ पता रहता है यहाँ पे। अब इसी में ना कुछ ऐसे नर्व्स होते हैं जो क्या करते हैं, बताते हैं कि प्रकाश तेज है या धीमा। तो जो लंबे लंबे आकार के होते हैं छड़ के समान, कैसे होते हैं? छड़ के, वो क्या बताते हैं? प्रकाश, प्रकाश तेज है या धीमा, प्रकाश तेज है या धीमा, वो कौन बताएगा? रॉड। तो कितने टाइप के इसमें होते हैं नस? 2। एक होता है रॉड, एक होता है कोन। क्या होता है? कोन। कोन क्या बताएगा? कलर। क से कलर, क से कोन। अब वैसे भी बर्थडे बॉय का जो टोपी होता है वो कोन होता है, रंगीन होता है। एनी प्रॉब्लम? रॉड वाला क्या बताएगा? प्रकाश। क्या बताएगा? प्रकाश। जैसे इसमें एक लाइट बंद करो तो, कोई एक तो बंद करना, बताइए आप। बस 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 फील हो गया कि कलर लाइट क्या हो गया है? चलो पूरा बंद कर दो। चलिए अब ऐसे ही क्लास चलेगा, रहने दो, ऐसे ही क्लास चले। तो समझिए ध्यान से, दांत दिख रहा है? हाँ, चलिए दांत पे तो कलर आता है, तो बताइए अब हल्ला नहीं करो कोई भी। तो अभी बताइए, क्या आपको इस प्रकाश में ना प्रकाश समझ में आ रहा है ना कलर समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि कौन कोशिका सिग्नल ब्लैक कलर के भेज रही है और छड़ कोशिका भी ब्लैक भेज रही है, क्योंकि ना यहाँ कलर क्लियर है ना लाइट क्लियर है। एक एक लाइट जलाओ, बस एक एक करके बोलेंगे तब आगे जलाना। जैसे एक जल गया, अब यहाँ कौन कोशिका काम करना चालू कर दी कि शर्ट किस कलर का है? ब्लू। तो कौन कोशिका क्या चालू कर दी? कलर बताना। तो ये अपना कलर बताना चालू कर दी कि कलर कैसा है? ब्लू कलर का, कपड़े का कलर। लेकिन अभी भी रॉड सेल ये सिग्नल भेज रहा है कि लाइट की कमी है। तो लाइट की मात्रा को कौन बताता है? रॉड सेल। कौन सेल? रॉड सेल। अभी भी लाइट की मात्रा कम बता, लेकिन कलर क्या है? ब्लू। यानी कौन वाला अपना काम कर दिया, कौन वाला अपना काम कर दिया, और रॉड वाला अपना काम नहीं किया। अभी भी बता रहा है लाइट कम है, एक और जलाना। अभी एक और जल गया। कौन वाला अभी भी क्या बता रहा है? रेड है, मतलब ब्लू है। लेकिन रॉड वाला क्या बताएगी? लाइट थोड़ा बढ़ा है, एक और जलाओ। और बढ़ गया, और वो जलता है जी। बस बस अब तो नहीं जलता है, हो गया। रॉड सेल क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अभी भी लाइट कम नहीं लग रहा है। अच्छा बोतल था इसलिए लग रहा है। सो हमारा आँखिया जल लगता है खराब मत हो जाए, इतना लाइट रहता है यहाँ पे। एक लंबा समय तक आदमी, हमको आदत हो गया है लाइट का। मतलब हम अपने ऑफिस में भी बैठते हैं ना, चैम्बर में, उसमें कितना 12-13 को लाइट है जी।
20, बाप रे बाप, मतलब उसमें 20, और अब 20 में 20 जलते रहता है। अब बस वो रात में बंद होगा 1:30-2 बजे, तब जब बंद होगा 2 बजे तो उसमें भी 2 गो जलते रहता है। हमको ना लाइट वाला सोच रहा आदतें हो गया है उसमें भी 2 गो क्या रहे जलते रहता है। 20 गो लाइट है। अब लाइटवा कम रहता है ना तो आदमी को लगा बहुत कम है, लेकिन ये सब अच्छी बात नहीं है। आदत हो गया आदमी को पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ज़्यादा रोशनी भी नुकसान करता है। तो रोशनी की मात्रा को कौन बताता है? रॉड। और कलर को, अच्छा अगर किसी का कोन वाला खराब हो गया तो कलर ब्लाइंडनेस क्या हो जाएगा? कलर में। जानवरों में कोन वाला जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए कुछ जानवर कुछ कलर को देख पाते हैं, कुछ कलर को नहीं देख पाते। जैसे सांड है, सांड में ये कोन वाला नहीं होता है तो उसको पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, लेकिन लाल रंग का कोन इसमें होता है। ये हर कोन का कलर क्या होता है? अलग अलग होता है, जो अलग अलग सिग्नल भेजता है। तो सांड में ना पूरे दुनिया कैसा दिखती है? ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे। और लाल कैसा दिखता है? बरियारे दिख जाता है उसको। तो आज बताइए, पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं लाल कलर दिखेगा तो तुरंत ध्यान चल जाएगा। तो उसको देखिएगा ना, यहाँ पे दौड़ा देता है, यहाँ पे क्या दौड़ा देता है, घुसिया जाता है। उसको दिमाग कम ही रहता है ना उसको पास, उसको लगता है ये कौन चीज है। अचानक दिखता है तो वो करता है, उसको 3 बार 4 बार झंडा ऐसे लहरा दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, करिए हमको बोलता है, तुम हमको बोलेगा, आओ आओ तेरा बताते हैं। 4 बार 5 बार रगड़ेगा। और देखिए, सांड बैल जानवरों की एक खराबी है ना कि ये दूर से टारगेट बनाते हैं। जब एकदम आपके पास आते हैं ना तो इनके पास सींग होता है, इसलिए सींग से मारने के लिए सर झुकाना होता है। तो सींग से मारेंगे तो सर झुकाएंगे, तो अगर आपके पास ये जब पहुंच जाएंगे ना तो थोड़े देर पहले वो आपको देखना छोड़ देंगे, बल्कि वो अंदाजा लगा लेंगे कि ये आदमी यहीं होगा और सींग झुका के अब मार देंगे। इस दौरान अगर आप हट जाएंगे ना तो बच जाएंगे। इसलिए जो बुल फाइट होती है ना उसमें देखिए सांड को गुस्सा दिला देगा, और जब दौड़ के आएगा ना तो कुछ नहीं करेगा, लास्ट में ऐसे झुकेगा और फिर हट जाएगा, क्योंकि उसका शरीर इतना बड़ा। आप ऐसे झुक गए तो कहेगा इधर मारेंगे हम, आप फिर इधर हो जाते हैं। उसमें एक्सपीरियंस की भी जरूरत है, क्योंकि ओकरा बाद मारला के बाद इधर देख लेगा तो दुन्ना हमसे पंगा लेगा। एक आदमी को मारा था ना सांड, उसका सींग इधर से घुस के इधर से निकला था। शेर को मार देता है सब जी। एक बार एगो शेर को मार लिया था और शेर मर गया था, फंसा के घूम रहा है वो, मार दे लो एक पूरा एकदम यहाँ पे घूम रहा था। यहाँ पे भैंसा था, वो पूरा भैंसा था, मार के शेर को घूम रहा था और सब भैंस देख रही थी। बताओ तो ये ना है एकदम बाहुबली। अब पूरा उस दिन उसका जंगल में पूरा बाहु गीत गाया गया होगा, वाह। आगे बढ़े तो कौन रॉड से रियल में उतने करिया हैं। हाँ। सब कैमरा उमरा से कोई चीज बढ़ घट जाता है। आगे बढ़े तो टीवी में, हाँ तो भाई जैसन रहेगा आदमी वैसे नहीं दिखेगा ना। ब्लैक आदमी ब्लैक नहीं दिखेगा तो कैसे दिखेगा। हाँ वही ओरिजिनल कलर है वो, ये तो लाइट उठ जला के ऐसे ठीक हो जाता है। हाँ हाँ फिल्टर उल्टर लड़का सबके लिए होता है सब। हाँ देखो, लड़का या लड़की सबको एक बात बताते हैं, ध्यान से। अगर आप शारीरिक सुंदरता के कारण अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो यह वैल्यू 20 से 25 साल के एज तक ही रहेगा, बहुत वैल्यू रहेगा अगर शारीरिक सुंदरता की वजह से है तो। लेकिन जब आपकी उम्र 35-40 होगी तो शारीरिक सुंदरता की वैल्यू खत्म, तब आपकी आंतरिक सुंदरता काम आएगी। कितने इंटेलेक्चुअल थे, कितना पढ़े थे, कितनी कलाएं थी आपके यहाँ, समझ में आ गई कि नहीं। आज अमिताभ बच्चन उतना एज में सुंदरता की नहीं, कला के वजह से, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप शारीरिक सुंदरता ठीक करना चाहते हैं ताकि 25 साल तक की उम्र में वैल्यू मिले, या फिर मानसिक सुंदरता से आगे बढ़ना चाहते हैं कि जीवन भर वैल्यू रहे। उसकी वैल्यू कहां तक रहेगी? जीवन भर। आप बताओ, हम लोग के समय में जो हीरो हीरोइन होती थी, आज के समय में उनको माता जी का रोल मिल रहा है।
दादी का रोल मिल रहा है। रेखा, रेखा अब दादी बनती हैं क्रिस और फिल्म में। अपने समय में टॉप हीरोइन थी, महानायिका। अभी भी नायकी हीरोइनियां पैर छू के प्रणाम करती हैं। अरे बहुत सीनियर हीरोइन ना। तो खैर उन लोग का तो फिल्म इंडस्ट्री, सुंदरता, कला, ये तो है ही है। मतलब ऐसे बात कर रहे हैं जनरल लाइफ में। अब आप ही बताइएगा, कोई किसी के शारीरिक सुंदरता, कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का, तो शारीरिक सुंदरता काम आएगा जी? है बूढ़ हो गई लो हो। हाँ, तो इसलिए आप लोग को किस पे ध्यान देना? मानसिक विकास। ये जितना ओल्ड होगा उतना वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये तो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं? छड़ वो है, क्या हो गया यहाँ पे? जानवरों में ये उतना अच्छा काम नहीं करता। उल्लू में रॉड सेल ज्यादा होता है। उल्लू में रॉड सेल रतिया को देख लेता है उल्लू, और रात में उछुआ निकलता है पूरा, और कहता है कौआ किधर रहता है सब। और कौआ सबको मार मार के उल्लू कौआ के अंडवा को नीचे फेंक देता है, क्योंकि दिन में कौआ उल्लू को परेशान करता है, तो रात में कहता है से आओ बताता तो रहा हूं, आओ आओ। कई को कौआ मिल के बेचारा उल्लू को मारता है सब। रात में जब उल्लू निकलेगा तब बताएगा, कहेगा कि हमारे साथ गुंडई करेगा तुम लोग। हाँ, उल्लू के साथ गुंडई, सबका समय आता है। दिन, अच्छा बाज वगैरह अगर उल्लू को घेरा गए सब ना रात में, तब कहेगा तब रे आसमान का राजा बहुत कूदता था, ले समन्वय खड़ा होकर मारेगा, ले यहाँ पे कहाँ करेगा, क्या करता है यहाँ पे? अबे भोर होने में बहुत टाइम है, कौन सी कौन करता है यहाँ पे? इसलिए चील ये सबको देखिएगा ना, गिद्ध बहुत हाइट पे अपना घोंसला बनाते हैं सब, बहुत हाइट पे, यहाँ पे पहाड़ वहाड़ पे रहता है, ताकि उल्लू उधर नहीं आ सके सब। नहीं तो उल्लू देख लेगा रात में ना, तो इसको देख लिया ना बाज को, आज तो आज बाजा बजाएंगे तो रहा, 3 को 4 को मिलकर मार ठोंठ ठाड़ नोच नाच देता है उसका उल्लू वगैरह। उल्लू और कौवा की दुश्मनी। हाँ, जानवरों में प्रेडिटर एक दूसरे के ना क्या होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं। ये प्रकृति का रूल है ताकि बैलेंस बना रखे, प्रकृति बैलेंस बना लेता है। जैसे जनसंख्या बहुत ज्यादा था, प्रकृति ने कोरोना में बैलेंस बना दिया। आप देखिए कोरोना में बहुत लॉस हुआ जनहानि का। माल्थस ने बताया था कि जनसंख्या को प्रकृति द्वारा भी नियंत्रण होता है, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये प्राकृतिक नियंत्रण है। यहाँ पे तुर्की में देखिए हजारों लोग की मृत्यु हो गई। यहाँ पे तो अभी तो मोरक्को में आया हुआ है। मोरक्को गरीब देश है तो कोई पूछिए नहीं रहा। अब तुर्की में, हाय तुर्की कुछ हो गया, कहा हो तुर्की, हम जहाज दे दे, हमारे यहाँ से लेके चल जाइए, यहाँ पे तुर्की का ही सामान ले लो। यहाँ मोरक्को गरीब देश है, कोई नहीं पूछ रहा है। पूरी दुनिया का दस्तूर है। इसलिए जितना जल्दी हो सके कामयाब हो जाइए। जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, सब लोग पूछने आ जाएंगे, क्या हो गया बाबू, उदास लग रहे हो? अभी उदास रहेगा, एक तो मुँहे है ऐसा, मनहूस ऐसा नहीं गया, यहाँ पे दिन भर मुँहे लटकल रहता है। और नौकरी के बाद क्या हो गया बाबू? रे सोना बाबू कौन बोलता है ये? तुम ढोलक, तोरा कौन बोलता है? आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। अब नेत्र की बीमारी समझते हैं। चलो हल्ला नहीं करो बाबू। नेत्र की बीमारी, बीमारी किसी भी सामान्य स्थिति से चीजों का अलग हो जाना क्या कहलाता है? बीमारी। आंखों में एक बीमारी है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, मायोपिया बोलते हैं इसे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मायोपिया। इसमें ना अगर कोई वस्तु निकट की है, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु ये क्लियर दिखेगा, निकट की वस्तु क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु दूर की वस्तु है तो दूर की वस्तु नहीं दिखे, क्लियर नहीं दिखेगा। अगर ध्यान से नाम भी पढ़िएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि निकट दृष्टि, यानी दृष्टि उसकी कहाँ की है? निकट।
लेकिन दोष है, तो दोष कहाँ वाले में होगा? तो निकट दृष्टि है लेकिन दोष है, तो दोष कहाँ वाले में होगा? दूर। हाँ, दूर। पहले एग्जाम में पूछता था इसके लिए कौन सा लेंस, ये बच्चों वाला है, ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि लेंस। देखिए बाबू, लेंस दिमाग से हटा दीजिएगा, ये बच्चों का क्वेश्चन हो गया, बहुत पुराना हो गया, ये सब क्वेश्चन नहीं अब आते हैं समय। आप समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे सबको पता है कि दूर दृष्टि और निकट दृष्टि। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि में 2 अक्षर है तो इलाज के लिए 3 अक्षर, इसमें 3 अक्षर है तो इलाज के लिए 4 अक्षर। 4 अक्षर, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बीमारी से बड़ा इलाज होता है। अगर इहो याद नहीं हो रहा है ना, तो बीमारी से बड़ा इलाज, बीमारी में जब 2 अक्षर तो इलाज में 3 अक्षर, इस बीमारी में 3 अक्षर तो इलाज में 4 अक्षर। 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 4। आगे बढ़ जाएं। किसी को दिक्कत नहीं? तो ये तो दिमाग से हटा दीजिएगा, ये बच्चों का चीज है, 2 मिनट में मार देंगे। निकट दृष्टि में कौन, दूर दृष्टि में कौन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों हो गया तो दोनों मिला दीजिए। कोनो को बुढ़ापा में जैसे आएंगे ना, तो दोनों में से कोनो नहीं दिखता, तो कौन सा हो जाता है? जरा दृष्टि। तो ये तो समझ में आ गया ना। अब पूछता क्या है समझिए, इसमें लेंस जो होता है ना, लेंस एक गोला होता है, इसलिए लेंस को गोलक भी लिखता है। लेंस को क्या लिखता है? गोलक। तो गोलक जो हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। लेंस का गोलक क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब बताइए, कोई गोला बड़ा हो जाएगा, कोई गोला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो उससे प्रकाश दूर तक जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। पतला रहेगा तब न रहेगी। आपको पता है कि प्रकाश को दूर तक जाने के लिए पतला माध्यम होना चाहिए। अब नेत्र का जो गोलक है अर्थात लेंस है या नेत्र गोलक है, वो क्या हो जाएगा? बड़ा। नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा तो क्या प्रकाश दूर तक जाएगी? नहीं जाएगी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फोकस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फोकस घट जाएगी। यही पूछता है, पहले पूछता था। अच्छा, फोकस घटेगा तो क्षमता, ये तो जेन्युइन चीज है। फोकस घटता है तो क्षमता बढ़ जाए, क्षमता बढ़ जाता है, क्षमता बढ़ जाता है, क्षमता बढ़ जाता है। इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग है हम बहुत पहले ही निपटा दिए हैं। वो बच्चों वाला सवाल होता है, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, उसमें झमेला नहीं है। यही क्वेश्चन पूछता है। इलाका का बहुत ही टफ क्वेश्चन आया था, तुम खाली ऐसा बच्चा वाला पढ़ेगा तो आएगा। याद हो गया? बताइए, निकट दृष्टि में कहाँ की वस्तु दिखती है, कहाँ की नहीं दिखती है? नेत्र गोलक बड़ा, नेत्र गोलक, फोकस दूरी कम, क्षमता ज्यादा, इसलिए पास की वस्तु क्लियर दिखने लगी। पास की वस्तु क्लियर। और इसमें एक और पूछता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी खराबी है कि प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो रेटिना के पहले, रेटिना के पहले, पहले या आगे, रेटिना के पहले या आगे। अब आप बताओ बाबू, ये आंख है और ये क्या है? रेटिना। प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनना चाहिए। अब बताइए, आगे बनेगा तो भी गड़बड़, पीछे बनेगा तो भी गड़बड़। इसी को तो बीमारी कहते हैं। एग्जैक्ट चीज से हट जाना क्या कहलाता है? बीमारी। क्या हो जाएगा? बीमारी। तो इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है या बाद में? आप रेटिना के पहले या रेटिना के आगे कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना के आगे, रेटिना के आगे। जबकि बनना कहाँ चाहिए? रेटिना। अगर एग्जैक्ट रेटिना पे बनता तो दूर का भी चीज दिखता, पास का भी चीज दिखता। अगर हमें निकट दृष्टि दोष रहता तो हम पास की चीजों को देख सकते थे, दूर वाला नहीं दिखता तो हमको चश्मा लगाना पड़ता। दूर वालों के लिए चश्मा लगाना पड़ता ना। दूर वाले लोग एग्जैक्ट दिखते हो। हाँ, तुम टोपी वाला टकला है, उतारो। हाँ टोपी, हाँ अभी तो एक हाल फिलहाल का बाल छिलवाया, हाँ टकला कर चेक कीजिए। तो हमको, हम लोग बहुत पुरान जमाना का आदमी है लोग। हाँ, कोई मिलावट नहीं, शाकाहारी नहीं है रे हम। कौन बोला प्योर शाकाहारी हम?
नहीं नहीं, सर्वहारी, नवरात्रि, सावन, ये सब छोड़ छाड़ के बाकी आपकी दृष्टि ठीक है। हाँ जी, दृष्टि, कान उन सब ठीक ठाक है। खान पान का बहुत असर पड़ता है। बाहर का चीज ना बराबर खाना चाहिए, कभी कभी हो गया तो हो गया, इन्हें कि बार बार बाहर का खाइए। खान पान असर रहेगा, लॉन्ग टाइम काम आएगा। ये एज में अगर आपका समझिए जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, उस तरह आप अपने शरीर में डिपॉजिट कर रहे हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, जब एज होगी 45, 55, 50 ना, 45 से 60 के बीच में, तो अब समझ में आएगा। किसी किसी को देखे होंगे ना कि 50 साल के एज में एकदम हिष्ट पुरुष है। हमको देखो 44 में 60 लगता है। तुम्हारा इलाज कराने की जरूरत है। यहाँ इसको निकट दृष्टि दोष हो गया है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मेन क्वेश्चन क्या आएगा बताइए। निकट दृष्टि दोष में कहां की वस्तु दिखेगी? कहां की? निकट की। नेत्र गोलक बड़ा, नेत्र गोलक बड़ा। तुम बता बबनी, नेत्र गोलक, हाँ बैठ के बता, बैठ के बता। नेत्र गोलक, फोकस दूरी, फोकस दूरी कम, फोकस दूरी कम, क्षमता ज्यादा, प्रतिबिंब रेटिना के आगे, रेटिना के आगे, कोई दिक्कत? प्रतिबिंब रेटिना के आगे, सबको याद है। अब कौन सी पूछेगा इसमें? अंग्रेजी पूछ देता है कब को। एक बार को एग्जाम में पूछा था। सुनो ना, एग्जाम में क्या पूछा था। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया, हाइपर मायोपिया। अरे उसका तो अंग्रेजी पूछ रहा है। अब ये सब तो छोट मोटी एग्जाम में न पूछेगा। निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मायोपिया। लेकिन बड़े एग्जाम में थोड़े पूछेगा, उसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। वो तो खुद ही एग्जाम में दे देता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। वस्तु दिखेगी निकट की, नहीं दिखेगी दूर। नेत्र गोलक बड़ा, फोकस दूरी कम, ज्यादा रहता तो ज्यादा नहीं दिख जाता, फोकस दूरी कम, क्षमता ज्यादा, प्रतिबिंब रेटिना के आगे, रेटिना के आगे। निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए कौन सा लेंस? हाँ, अवतल। 3 अक्षर है, 4, 3 अक्षर है, उसमें दिमागे नहीं लगाना है। 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, हो गया कि नहीं हो गया? अमूमन ज्यादातर लोगों को निकट दृष्टि दोष होती है क्योंकि उन्हें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो उनके चश्मे में लगभग 99% लोगों में अवतल लेंस होता है। आप सबके चश्मे में कौन सा लेंस है? जो भी चश्मा लगा है, इसमें किसके चश्मे में उत्तल लेंस है? एगो था वहां पे, हाँ बस एगो, बस एक और मिल गया जोड़ीदार तुम्हारा। तो कुछ लोग 2 ही लड़के हैं, और वैसे लोग जिनके चश्मा में अवतल लेंस है, हाथ उठाइए। अवतल, हाँ सब जो भी चश्मा वाले हैं सबका अवतल है, बाकी शौकिया चश्मा वाले का नहीं। एक को शौकी चश्मा लगा लेता है सर, और लगता है कि वो बहुत स्मार्ट लग रहा है। अच्छा, एगो तो चश्मा आ गया है कि महिला सब पहने मुहुआ से बड़ चश्मा है। एगो इतना बड़ा, एगो इतना बड़ा है। यहाँ पे बस एगो मास्क लगा ले, दिखबे नहीं करेगा कोई। निकट दृष्टि दोष हो गया। इसका उलट दीजिएगा, दूर दृष्टि हो जाएगा। बस इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि। बस इसको क्या कर देना, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दोष कैसे लिखाता है जी? हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया। नाम से लग रहा दूर, हाइपर, हाइपर मेट्रो, दूर दृष्टि, हाइपर, दूर दृष्टि दोष।
हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें वस्तु कहाँ की दिखेगी? बताइए। दूर की वस्तु, दूर की वस्तु दिखेगी। निकट की वस्तु, निकट की वस्तु नहीं दिखेगी यहां पर। ये बताइए इसके इलाज के लिए कौन सा लेंस? तीन, दो अक्षर है तो तीन, दो अक्षर है तो तीन, दो अक्षर है तो तीन, तीन अक्षर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए इसमें लेंस यानी गोलक, गोलक हो जाता है, गोलक होता है छोटा। फोकस, इसलिए फोकस बढ़ जाता है। क्षमता, क्षमता कम हो जाता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रेटिना के, रेटिना के, रेटिना के पीछे, ओपार, रेटिना के ओपार, प्रतिबिंब रेटिना के ओपार। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब रेटिना के ओपार। आगे बढ़े। ये मेन सवाल हो गया। बाकी वो बच्चा वाला क्या हो गया? अवतल उत्तल, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4। एग्जाम में जाएंगे सब बाहर कर देगा। एग्जामिनर को पता है कि ये सब सवाल 2003 में पूछे जाते थे, 2002 2003 में पूछे जाते थे। हाँ, अभिसारी कौन है, उपसारी कौन है? तो बताइए, ये तो लेंस में आपको पढ़ाए ही हैं। कोई दिक्कत? आपको कौन बीमारी है? आंख में हमारे कुछ नहीं है। अभी वो हो गया था ना एक ठो आई, वो तो इन्फेक्शन है, 1 हफ्ते का प्रॉब्लम होता है। बाकी आंख वगैरह से बच बचा के रहिए। जितने लोगों के आंख में प्रॉब्लम होता है ना, वो शुरुआत में ही चश्मा लगा लीजिएगा 6 महीने के लिए। अगर आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, शुरुआती दौर में अगर आप चश्मा लगा लेते हैं ना, तो हो सकता है कि 6 महीना चश्मा लगाने के बाद आपको लाइफ में नहीं लगाना पड़े। लेकिन होता क्या है, एकदम वर्स्ट हो जाता है ना, तो आपको परमानेंट लगाना पड़ जाएगा। ज़्यादा धुंधला तब तो फिर परमानेंट चश्मा, नहीं तो कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस में क्या होता है, चश्मा वाला लेंस वो आँखिए में कोच देता है। ऑपरेशन करके क्या करेगा, कोच देगा, चाहे ऊपर एगो लगाएगा। किससे? हाँ, ठीक हो सकता है उसमें। हाँ, नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। जब मान के चलिए जो ठीक होने लायक रहेगा उसी को ना ठीक कर सकते हैं। आई चचा तो नहीं, इधर हमारा कौन चीज हो गया जी, इधर हॉट वॉट होता है। अरे ना ना, ठीक हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर आजकल हॉट वॉट का प्रॉब्लम बहुत हो गया है, क्या तो नहीं? हाँ, याद इसको कैसे करेंगे? 4 बार 5 बार देखोगे याद हो जाएगा। किस बीमारी में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है? किस बीमारी में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस बीमारी में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? किस बीमारी में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है? निकट बोलती है बकलोलिया, दूर दृष्टि दो। तुम बताओ, रो रही थी जो। किस बीमारी में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है? हाँ, दूर दृष्टि दोष। समझ में आ गया? और नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। बताओ बकलोलिया, निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ता है? लेंस की क्षमता, निकट दृष्टि दोष में क्षमता बढ़ जाता है।
हाँ वेरी गुड, फोकस दूरी घट जाता, क्षमता बढ़ जाती। दिमाग है, हाँ। दिमाग हम बोल बोल के सबका दिमाग एक्टिवेट कर दिए हैं। पहले काम करता था तुम लोग का दिमाग? मतलब ये इतना पढ़ने के बाद कोई इफेक्ट नहीं आया है? करिए, पहले ही से काम करता था, मतलब इतना पढ़ाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है, और ज्यादा काम करने लगा। हाँ कैपेसिटी पहले से बढ़ गया दिमाग का। दिमाग तो सबके बकलोलवा बीचो, इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ तुम, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, उसको आने दो जी। निकट दृष्टि दोष वगैरह याद हो गया? बताओ, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग? निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बढ़ गया, फोकस दूरी घट। हाँ अच्छा, जाओ जाओ जाओ, हमरा लगा तो बीच में से निकल, जाओ जाओ, इसका इधर से जाओ, इधर से, इधर से, इधर से जाओ। हमको लगा कि बीच में निकल रहा है, इसका तबीयत गड़बड़ है, देखा गिर जाएगा, चक्कर आ रहा है, इसको पकड़ लेना, देखा गिर मत जाएगा। देखो उसको बैठा है ना, उस थोड़ा सा उसके शकले से लग रहा था, हमको लगा बीच में उठा, बीच में उठेगा तो हम प्रतिबिंब यहां बना देंगे हम। खुला रहने दो उसको, खुला रहने दो, थोड़ा उमस है आज ज्यादा। हाँ थोड़ा सा उमस ज्यादा है आज यहाँ पे। नेत्र गोलक वगैरह समझ में आ गया? क्वेश्चन चाहे जितना टफ करेगा बता देंगे आप लोग। किसमें गोलक बढ़ जाता है? निकट। गोलक घट जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, हाँ दूर दृष्टि, फोकस दूरी घट जाता है, निकट दृष्टि दोष। प्रतिबिंब पीछे बनता है, प्रतिबिंब आगे बनता है, गोलक बड़ा हो जाता है, गोलक छोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है, निकट, फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, निकट, क्षमता घट जाती है। सबको याद हो गया? निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में मायोपिया, और दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया। किसी को दिक्कत? चलिए तब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग।